सद्भावना ट्रस्ट का काम खासकर लड़कियों और औरतों के साथ नारीवादी नजरिए से सशक्तिकरण करने का है। लड़कियों के साथ काम करते हुए हमने ये महसूस किया कि हम उनके साथ काम तो करते हैं, लेकिन जब वो वापस अपने घरों में जाती हैं तो उन्हें अक्सर अपने घर के पुरुषों द्वारा गतिशीलता पर पाबंदी, रोक टोक, गैर बराबरी और कई तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच है जो पितृसत्ता की जड़ को मजबूत करती है। इन्हीं मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए हमने लीडरशिप बिल्डिंग पायलट प्रोग्राम लड़कों और युवा मर्दों को नज़र में रखते हुए डिज़ाइन किया, ताकि हम उनके बीच मौजूद जहरीली मर्दानगी को चैलेंज करते हुए जेंडर बेस्ड वायलेंस और भेदभाव जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए उन्हें तैयार कर सकें, जिससे महिलाओं को घर के पुरुषों से सपोर्ट मिले और वे महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील हो सकें। साथ ही ये युवा पुरुष अपने समुदाय में नोडल पॉइंट के रूप में उभरें और अपने आसपास होने वाली लिंग आधारित हिंसा पर पुरजोर आवाज़ उठा सकें। ये सपना तभी मुमकिन हो पाया जब उन युवा पुरुषों के साथ नारीवादी नज़रिए से तकनीकी कौशल और सामाजिक मुद्दों पर काम किया गया। तो अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें, हम लोगों ने अलग अलग वर्कशॉप्स जो हमारी हुई थी, चाहे तकनीकी शिक्षा हो या चाहे नज़रिया निर्माण की वर्कशॉप हो, हम लोगों ने हर कार्यक्रम में एक्टिविटीज़ करवाए हैं और इनडायरेक्टली हमने नज़रिए पे काम किया और हिंसा पे काम किया है। लड़कों को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये हम लोगों का एक जो स्पेस है, ये स्पेस वो है जिसमें एक्टिविटी के माध्यम से उनको सिखाया गया। तो ये स्पेस हमारे लिए मतलब हमारा मेन यही था कि हम लोग इस तरीके से आगे लेके जाएं जिसमें किताबों का कोई रोल ना हो। मेरा नाम प्रियांशु विश्वकर्मा है। तो जब मैं सद्भावना ट्रस्ट गया तो वहाँ पे पहले लेडीज़ ही बैठी थी, फिर जितने भी आते जा रहे सब लोग तो सब लेडीज़ ही थी। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, लड़कियां तो निकलती भी हैं और इतना बड़ा एक वो, जैसे वो बोला नहीं जाता है कि पूरा वो खड़ा कर दिया है, एक छोटी सी धरती समझ ली खड़ी कर दी है महिलाओं की। मेरा नाम है यूसुफ और मैं सद्भावना ट्रस्ट के इन हवाइस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। देखिए, हम तो फोटोग्राफरी समझ के आए थे, मगर इसमें एक महिलाओं के साथ काम करने का भी मौका मिला। जैसे हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक भी तैयार किया था, तो हम लोगों ने इस पर्पज़ से तैयार किया था क्योंकि कभी कभी देखा होगा बहू के ऊपर बहुत सी हिंसा होती हैं, सास की भी दबाव होता है, हस्बैंड का भी दबाव होता है, उसके देवरों का भी। तो उस पर हम लोग ने एक नाटक भी तैयार किया था लोगों को जागरूक करने के लिए। भाभी मेरा टिफिन दे दो, भाभी मेरा फोन कहाँ रखा है, भाभी जल्दी दो प्लीज, भाभी मेरे जूते जल्दी। अरे बहू, खाना बना कि नहीं बना? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। मैं कंप्यूटर क्लास की नज़रिए से आया था भाग लेने, और मुझे नहीं मालूम था कि इतनी सारी वर्कशॉप होंगी। हम लोगों को 4 एग्जाम्पल दे दिए गए थे कि एक समुद्र दे दिया गया था, कछुआ और आग और मैदान सा। तो हम लोगों ने चार चीज़ों में से हम लोगों ने पूरी एक स्टोरी बनाई। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी एडवाइस दी। थिएटर में हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत तरीके के थिएटर होते हैं, और यहाँ पे हम जो थिएटर करने वाले हैं वो है डायलॉजिकल थिएटर, बातचीत का नाटक। मेरा नाम अमन कश्यप है। मुझे सबसे अच्छी तो वर्कशॉप कह सकता हूँ फ़ोटोग्राफी की लगी। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था ये सब कि हाँ, ये सब सही होता है, क्योंकि वो दूसरे घर से आती है, काम नहीं करेगी तो क्या करेगी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, फिर मैंने ये वर्कशॉप में मतलब कि आया, सद्भावना जुड़ा। तो यहाँ पे मैंने घरेलू हिंसा जब सुना तो मैंने देखा कि नहीं, ये जितना भी हो आया है कि मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा वैसे लगा
कि मैं ये सब देखता आया हूँ, लेकिन मैंने इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, ऐसा होता रहता है। फिर मैं जब यहाँ पे वर्कशॉप में आया तो मैंने यहाँ पे सीखा, उसके ऊपर खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं तो आगे ये सारी चीज़ें पूरी जो कवर हुई हैं, इसको लेकर उन लोगों की होप काफ़ी है और वो ये चाहते हैं ये वर्कशॉप हमारी और भी अच्छी हो और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो। जिस तरह से महिलाएं स्ट्रगल करती हैं और जिस तरह से महिलाओं को कठिनाई होती है हर चीज़ में, उसमें आकर वो हेल्प कर पाए। हमारी एक सेफ़ स्पेस क्रिएट करने में महिलाओं को एक सेफ़ स्पेस और लड़कियों को एक सेफ़ स्पेस की बहुत ज़रूरत है, और वो लड़के और मर्द भी हमें बनाने में आगे जाकर हेल्प कर पाए। इस तरह से मैं देख रही हूँ हमारे प्रोग्राम को जाते हुए।